रिवाइज करने में अभी फिलहाल, ठीक है, अगर आप फ्रेश आज से स्टार्ट करते हो, इट्स गोना टेक यू लाइक 2 days और मैक्स टू मैक्स 5 days, राइट? आपके पास मेरा यूट्यूब चैनल है, राइट? वहाँ पे जितना भी कुछ मैंने पढ़ाया है, आप सर्च कर लेना। कहाँ चला गया? राइट? जितना भी कुछ मैंने पढ़ाया है, आप सर्च कर लेना, द इनोमाइंड चैनल नाम से है, ठीक है? उसमें सीक्वल वाला पढ़ लेना, पाइथन भी है उसमें, बट आई विल सजेस्ट कि आप सीक्वल से स्टार्ट करो और उसको रिवाइज करो, ठीक है? आपको 2 से 5 दिन लगेगा कवर करके, फिर डाउट्स जितने भी हैं यू कैन आस्क, ठीक है? दैट इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग इज़ रिसोर्सेज़, कहाँ से आपको पढ़ना है। आई विल सेंड यू द लिंक्स, ठीक है? रिसोर्सेज़ में सबसे पहले आई विल सजेस्ट चैनल देख लो मेरा। दूसरा है प्रैक्टिस के लिए practicesequel.com, ठीक है? अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो, ठीक है? तीसरा एसक्यूएल का ये जो अभी हम लोग देख रहे थे, ठीक है? जो आज हम लोग जो क्लास में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये 3 चीज़। ये 3 जगह हैं आप जहाँ से पढ़ सकते हो। पहला वाला कंप्लीटली वीडियो लेक्चर्स है, दूसरे ये जो 2 हैं वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है? यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। लेट मी शो यू दैट एज़ वेल। ये sqlpractice.com, ठीक है? दिस इज़ वन थिंग जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है? ये बेसिक लेवल है। दिस इज़ बेसिक। एडवांस लेवल में अगर जाना है जहाँ पे आपको लगता है कि आप जब आपको लगे कि आपको सब कुछ आ गया है, ठीक है? जब आपको लगे कि आप सब कुछ सीख गए हो, दुनिया आपकी मुट्ठी में है, लीड कोड का ये लिंक खोलना, 50 क्वेश्चन है पर डे, एक क्वेश्चन सॉल्व करने का इसमें चैलेंज है। दिस विल गिव यू अ रियल ऑन ग्राउंड रियलिटी चेक कि तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है? एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर वर्किंग फॉर लाइक 7 years आई स्टिल गेट स्टक विद दिस समटाइम्स, ठीक है? तो दैट्स द लेवल ऑफ क्वेश्चन यू कैन फाइंड देयर। एंड वीडियो लेक्चर का ठीक है, दिस वाज ऑल, राइट? अभी एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं बताने जा रहा हूँ, ये आउट ऑफ द सिलेबस है अभी, ठीक है? इट इज़ नॉट रिलेटेड विद सीक्वल, सो ओनली दोज़ हू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग जॉब्स, आर वेरी सीरियस अबाउट जॉब्स, वो लोग बस सुनो, बाकी लोग यू कैन क्लोज योर ईयर्स एंड इफ यू वांट यू कैन गो, इफ यू आर अलाउड, राइट? ठीक है? इंडस्ट्री में जैसे आपका guys, please just give me few 2 or 3 more minutes. I'll wrap up and then you can probably go. Okay. Okay. So let me finish this, right? So इंडस्ट्री में जो क्या होता है, राइट? हाउ
जो इंटरव्यू होता है वो बेसिकली क्यों होता है, कैसे होता है, उस पर फोकस करते हैं, राइट। यहाँ पर आपका जो है, ठीक है, रेज्यूमे चेक होता है सबसे पहले। रेज्यूमे अब मैनुअल नहीं होता, सब एआई बेस्ड होता है, ठीक है। एआई बेस्ड होने की वजह से इसमें जितनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एआई बेस्ड होने की वजह से कि आपका जो भी है रेज्यूमे वो कीवर्ड्स पे हो ट्रैक होता है, कीवर्ड्स पे। तो अगर आपको पता है कि आपका रेज्यूमे बनाने का तरीका आपको पता है कि कैसे बनाना है, राइट, ओनली देन यू आर गोइंग टू गेट सेलेक्टेड, ठीक है। स्टैट्स की बात करूं अगर, ठीक है, ठीक है, एक रेज्यूमे को 3 से 5 सेकंड, 3 to 5 सेकंड मिलते हैं स्कैन करने के लिए एचआर को, ठीक है। नाउ यू थिंक कि आपका रेज्यूमे कैसा होना चाहिए कि 3 से 5 सेकंड में यू गेट सिलेक्टेड। दैट इज वन थिंग, ठीक है। सेकंड थिंग इज प्रोफेशनल बैकग्राउंड, राइट। प्रोफेशनल बैकग्राउंड के लिए आपको यूज करना होगा लिंक्डइन, ठीक है। और उसके बाद फिर जो जॉब सर्च करना है उसके लिए नौकरी और लिंक्डइन दोनों यूज होता है, ठीक है। आई यूजली ट्रेन पीपल ऑन दिस, राइट। इफ यू ऑल गाइज आर इंटरेस्टेड, स्पेशली फोर्थ ईयर वाले बंदे, आप बता देना, वी कैन अरेंज अ डिफरेंट सेशन वेयर आई विल बी ट्रेनिंग यू ऑन दिस, राइट, एंड ऑन दिस कि आपको जॉब कैसे क्रैक करना है, ठीक है। अभी आपको स्क्रीनशॉट आपको एक चीज में फॉरवर्ड कर रहा हूँ, राइट। सॉरी मैं रिवाइज नहीं करा पा रहा हूँ शॉर्ट नोट में कि क्या क्या हुआ है, ठीक है। जस्ट चेक व्हाट्सएप ग्रुप, एवरीवन जस्ट चेक योर व्हाट्सएप ग्रुप, राइट। सैलरी आप देख रहे हो, राइट। ये 1 साल बाद की उसकी सैलरी है, फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद ये 70,000 अप्रोक्सीमेटली इन हैंड है उस बंदे की सैलरी, ठीक है। जस्ट गिविंग बेसिक आइडिया कि कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ऑन ओके कोई नहीं, लेट्स अंडरस्टैंड इट, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, ठीक है। एक एक टेबल है टेबल है हमारे हमारे पास, पास, टेबल टेबल 1, वन। दूसरा दूसरा है है टेबल टेबल 2। टू। Sir, sir, या या someone has sent the query in the WhatsApp group. ओके 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 ओके। ओके ओके। ये ये वाला वाला स्टार स्टार वाला वाला या या उसके उसके ऊपर वाला? ऊपर वाला? तो मैं cancel ओके ओके लेट मी लेट मी सेंड यू सेंड यू दिस, दिस, स्टार स्टार वाला वाला इज इज क्वाइट क्वाइट इजी, इजी। आई कैन हैंडल दैट। did he have करेक्शन करेक्शन आपके आपके पास पास उसमें उसमें मैनेजर मैनेजर आईडी के आईडी के पास पास आपने आपने डबल डबल कॉमा कॉमा लगाया लगाया हुआ हुआ था, था, वो वो करेक्ट करेक्ट है। है। ओके आई गॉट इट। आपके आपके क्वेश्चन क्वेश्चन में है कि आपने आपने ग्रुप ग्रुप वाई बाय में में लाइन लाइन नंबर नंबर 9 9 में में केवल केवल वन वन कॉमा कॉमा टू नहीं नहीं लिखा लिखा था, था, टू टू ऐड ऐड लिखा था, बस हाँ बस करेक्ट है, राइट। राइट। सो सो अभी अभी वेयर वेयर वाज वाज आई? आई? यस, सो सो हमारे पास हमारे पास टेबल टेबल 1 है, वन है, राइट। राइट।
me make it white. ये ये हमारा हमारा टेबल 1 है और ये हमारा टेबल टेबल 2। अगर अगर इनको इनको मुझे मुझे ज्वाइन ज्वाइन करना करना है है so so what what could could be be the the various various conditions conditions of of join, join, right? right? ये ये ऐसा ऐसा कुछ कुछ ज्वाइन ज्वाइन आएगा आएगा yes yes or or no, no, right? right? कुछ कुछ ऐसा ऐसा आएगा आएगा इसके इसके अंदर अंदर ये ये वन वन है या फिर 12:32 वाली रख लेंगे ना this this is is table one लंच 1 ब्रेक के समय and and this this is is table table 2। आपके आपके लेफ्ट में लेफ्ट में स्क्रीन स्क्रीन के के लेफ्ट लेफ्ट में में राइट राइट आपके आपके लेफ्ट में लेफ्ट में ये ये वन वन है और और ये ये राइट राइट है राइट राइट। अभी अभी जॉइंट्स जॉइंट्स जो जो हैं है वो वो अलग 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 वैरायटीज वैरायटीज के के होते होते हैं एक हैं। एक होता होता है है लेफ्ट लेफ्ट जॉइंट जॉइंट फिर फिर एक एक होता है होता है राइट राइट जॉइंट जॉइंट। ठीक है ठीक है पहले पहले ये ये दो दो कवर कवर करते करते हैं हैं उसके उसके बाद बाद तीसरा तीसरा करेंगे करेंगे इनर इनर जॉइंट जॉइंट। फिर Then we we go go for for cell cell and and then then cross cross। so तो पहले पहले लेफ्ट लेफ्ट जॉइंट जॉइंट लेफ्ट लेफ्ट जॉइंट क्या जॉइंट क्या होता है होता कि है जो कि जो लेफ्ट लेफ्ट टेबल है टेबल है लेफ्ट लेफ्ट टेबल टेबल कौन कौन सा सा है है ये जो जो लेफ्ट लेफ्ट टेबल टेबल है है उसको उसको प्रायोरिटी प्रायोरिटी देता है देता है लेफ्ट लेफ्ट को को प्रायोरिटी प्रायोरिटी देता देता है है राइट राइट। यानी कि यानी कि लेफ्ट लेफ्ट के के सारा सारा डेटा डेटा जो जो भी भी ये ये डेटा डेटा वन वन वाला वाला है है लेफ्ट का लेफ्ट का जो भी जो भी सारा सारा डेटा डेटा है है वन वन का का वो वो तो तो रहेगा रहेगा ही ही रहेगा रहेगा। ठीक है ठीक है सेव था और और टू टू में में टू टू में में वो वो डेटा डेटा रहेगा रहेगा जो जो मैप्ड है मैप मतलब मतलब ये ये वाला वाला ये ये वाला वाला पोर्शन ठीक अब है नहीं हुए बाहर में ऊपर ऊपर से सिर्फ इतना इतना डेटा डेटा रहेगा रहेगा जब जब आप आप ज्वाइन ज्वाइन करो करो। समझ में आ समझ में रहा आ है रहा है। प्रायोरिटी प्रायोरिटी किसको किसको दिया दिया वो वो जो जो कि कि ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग है है यानी कि यानी कि हमारा हमारा ओवरऑल ओवरऑल रिजल्ट क्या रिजल्ट हो क्या गया हो गया दिस दिस इज इज गोइंग टू गोइंग बी टू बी आवर आवर ओवरऑल ओवरऑल। ठीक है ठीक है और और ये ये जो जो पोर्शन पोर्शन जो जो जिनके जिनके अगेंस्ट में अगेंस्ट में टेबल टेबल 2 2 में में डेटा डेटा नहीं नहीं है है सो so दिस इज this is गोइंग टू going बी to be नल null। ये ये समझ में समझ में आया आया या या नहीं नहीं जस्ट जस्ट लेट मी लेट नो मी नो। नहीं नहीं आया आया तो तो मैं मैं दूसरा दूसरा एग्जांपल एग्जांपल दूंगा दूंगा। लेट Let मी me शो show यू you विद with अनदर another एग्जांपल example, राइट right? टेबल Table 1 1 ऑलरेडी already हमारे one पास was टेबल taken है है, राइट right? लेट्स Let's डू इट do it। ये ये हमारा हमारा हो हो गया गया टेबल टेबल इज इट is it विजिबल visible? दिख दिख रहा रहा है है yes sir। ओके और ये और हो ये गया हो गया हमारा हमारा दूसरा दूसरा मेजर मेजर है 12:45 ले लेना पड़ेगा और और मीना को दिस लेके आना इज is 104 अभी अभी गौरव भैया अगर अगर मैं मैं इनको इनको ज्वाइन ज्वाइन करता करता हूँ हूँ आपस आपस अरे में मीना को राइट राइट मत लेके आओ अगर मैं अगर मैं इनको फोटो इनको आपस में आपस में खींचो और ज्वाइन ज्वाइन करता करता अपलोड हूँ हूँ होएगी तो उसकी तो क्या क्या फोटो हो हो जाएगा जाएगा वो हो सकता है अभी कैसे हो रहा है आपके बीच में भाई प्लेस रहेगा यार क्लास के बीच में कोई नहीं बुला लेंगे अब अब मेजर मेजर आईडी आईडी के के अगेंस्ट में अगेंस्ट में ज्वाइन ज्वाइन करना करना है ठीक है तो तो कैसे 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 काम काम बोलना होगा होगा पड़ेगा 101 101 ज्वाइन बच्चों ज्वाइन किससे से किससे होगा होगा मेजर मेजर आईडी आईडी तो तो 101 101 के के अगेंस्ट अगेंस्ट में में हमारा हमारा ये ये दो दो कॉलम कॉलम है है पहले तो ट्वेल्व ये दो ट्वेंटी कॉलम चल है रहा पहले है बुलाने 101 101 के के अगेंस्ट अगेंस्ट वो में है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर 12:50 से इंजीनियरिंग ब्रेक है ना और 10 मिनट ये की वहाँ याद है पर आ आ जाएगा जाएगा 101 101 के के अगेंस्ट अगेंस्ट में में ये ये हमारा हमारे सवाल है सवाल ठीक है है ठीक है फिर फिर 102 के 102 के अगेंस्ट अगेंस्ट में में तो तो यहाँ यहाँ पर पर एक एक और और डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट रखते रखते थे थे 105 105 डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट आईडी आईडी इसका कर इसका कर देते देते हैं हैं 105 5 लेट्स जस्ट टाइप ठीक है 104 104 103 103 क्या है क्या है एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोफिजिक्स ठीक है ठीक है लेट्स लेट्स डू गो इट 103 103 this this is is 104 104 oops अब अब बचा बचा 102 102 102 क्या 102 है क्या है हमारा अप्लाइड अप्लाइड मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स ये हो ये गया हो गया लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड अब अब लेफ्ट लेफ्ट वाले वाले टेबल टेबल में में देखो देखो एक एक कॉलम है कॉलम है हमारा 104 104 क्या क्या 104 104 हमारा हमारा इस इस वाले वाले टेबल में टेबल में है है क्या क्या कैन यू कैन यू सी सी इट इट हियर हियर नहीं है नहीं है
राइट। और मैंने क्या बोला था लेफ्ट जॉइंट में प्रायोरिटी किसको देते हैं, लेफ्ट टेबल। तो अगर वो राइट वाले टेबल में नहीं है तो दिस इज गोइंग टू बी फिल्ड विद नल, दिस इज गोइंग टू बी फिल्ड विद नल। मतलब कि राइट वाले टेबल में उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास। इज इट मेकिंग सेंस, यस और नो, यस और नो, यस और नो। ओके, अगर हम राइट ज्वाइन करते हैं तो हाउ दैट वुड बी लाइक। तो राइट ज्वाइन में राइट साइड की सारी टेबल, राइट ज्वाइन में राइट साइड का सारा डेटा जो है एज इट इज आता और बाकी जो कॉलम है वो सब ना हो गए। अब ये सारे हो गए ना। रीजन नहीं 105 इज नॉट इन द स्टूडेंट टेबल, यानी कि प्रायोरिटी हमने राइट साइड को दिया है, राइट, और प्रायोरिटी हमने इसको दिया राइट साइड को। यहाँ पर you see 105 वाला कॉलम है यहाँ, बट we do not see the student वाला data including this is also student, right? ये सब क्या है, null है। समझ में आ रहा है प्रायोरिटी किसको बोल रहे हैं? एनीवन, एनी डाउट, प्लीज स्पीक अप। किसी कोई क्वेरी है? सर आप लेफ्ट वाला रिपीट कर सकते हैं, एक को डाउट है उसमें। यस, थैंक यू। अब मैं स्क्रीन थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, समझ लीजिए। देखो हमारे पास क्या है कि हमारा जो टेबल है, राइट, हमारा टेबल है स्टूडेंट। अच्छा, इसका क्वेरी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, जॉइन मेजर टेबल ऑन मेजर आईडी। और लेफ्ट ज्वाइन के लिए बस हमें आगे यहाँ पे क्या बता देना है, लेफ्ट ज्वाइन। तो मतलब कि ये जो सबसे पहले कौन सा है, अगर आप ये पूरे लाइन में एक साथ लिखोगे तो पहले आएगा स्टूडेंट, लेफ्ट ज्वाइन मेजर। तो लेफ्ट में कौन सा टेबल आ रहा है, स्टूडेंट। तो इस पूरे टेबल को वो प्रायोरिटी देगा। तो प्रायोरिटी देगा मतलब इस पूरे टेबल को एज इट इज वो ऐसे लिख दिया, ठीक है, एज इट इज उसने यहाँ पर लिख दिया। पूरे टेबल को उसने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। अब मेजर आईडी कॉलम टेबल को वो ज्वाइन करेगा इसके बाद से यहाँ पे ज्वाइन होगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो डेटा है, ये डेटा ये यहाँ पर आएगा, लेकिन वही आएगा जो मैच करेगा लेफ्ट साइड वाले टेबल से। जो मैच होगा उससे वही आएगा, जो मैच नहीं होगा उसमें उसकी जगह पे नल आ गया। देखो मैच करने पे हमको 101 102 101 103 102 104 ये सारे थे जो कि हमारे स्टूडेंट टेबल में। उसके अगेंस्ट में मेजर टेबल में कौन कौन से हैं, सिर्फ 101 है। तो आ गया, जितने जगह पे 101 उसको ध्यान दिया। फिर 102 का मैच हुआ, 102 की जगह वो आ गया। फिर 103 का मैच हुआ तो वो डाल दिया। 104 स्टूडेंट टेबल में है, इट इज हियर, राइट, वो यहाँ पर है, बट हमारे यहाँ पर है ही नहीं, वो यहाँ नहीं है 104। तो इसलिए उसके अगेंस्ट में यहाँ पे वो नल आ गया। ये समझ में आया? सिंपल सी बात है, जो भी टेबल है उस टेबल को वो प्रायोरिटी देगा। अगर इट इज लेफ्ट टेबल इट इज गोइंग टू गिव प्रायोरिटी टू द लेफ्ट टेबल, अगर वो राइट टेबल इट इज गोइंग टू गिव प्रायोरिटी टू द राइट टेबल, ठीक है। फिर एक आता है तीसरा, इनर जॉइन, राइट। थर्ड इज इनर जॉइन। इनर जॉइन इज बेसिकली द कॉमन वन। दोनों टेबल में जो कॉमन होता है वो देगा। सपोज करो इस टेबल में स्टूडेंट टेबल में 101 2 3 और 4 है, और मेजर में 101 2 3 है और 5 है। तो कॉमन क्या है इन दोनों? व्हाट इज कॉमन? अगर तो आपको पता है 5 उसमें नहीं है, 5 मेजर आईडी में है, मेजर टेबल में है, और 4 यानी कि
ये जो 4 और 5 है मतलब ये नहीं 12 15 से रखना है ब्रेक। स्टूडेंट एक्टिविटी ये 4 वाला जो है ये नहीं है। तो अभी क्या होगा 101 2 1 0 ये कितना जो बचा हुआ है ये जो यहाँ बचा हुआ है ये दोनों में कॉमन है। तो जब हमें कॉमन देखना होता है ठीक है तो ये लाइन आएगी। जब हमें कॉमन देखना होता है we use inner join. We use what? 12 15 Inner join. Now let's go back to the practical part here, right? गुना Yes. 12 30 ब्रेक चाहिए 12 तो अगर आप कुछ नहीं लिखते हो 12 टेक्निकली 15 पे चाहिए या 12 30 पे। अगर आप लिखते हो तो भी लेफ्ट अगर नहीं 20 लिखते मिनट हो बोलेंगे आधे घंटे का ले लेंगे 15 पे चाहिए। तो ये राइट जॉइन हो गया राइट। अगर इनर जॉइन लिखना हो सेम चीज हमको यहाँ पर लिखना होगा इनर जॉइन। तो दिस इज इनर जॉइन रिजल्ट राइट। और अगर हमको क्रॉस जॉइन लिखना होगा तो वो क्रॉस जॉइन इज बेसिकली सेल्फ जॉइन मतलब एक टेबल को अपने आप से ही क्रॉस जॉइन अगर हम बात करें जैसे कि सबसे कम वाला प्रोसेस लेते हैं ये वाला select R dot star from regions cross join R so अभी देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। क्रॉस जॉइन क्या होता है जैसे कि एक टेबल में 1 2 3 है उसको अगर हम क्रॉस जॉइन करेंगे तो 1 2 3 का खुद से ही कितना कॉम्बिनेशन बना सकता है ठीक है। व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन फॉर क्रॉस जॉइन। तो इसका सिंटैक्स सही है क्रॉस जॉइन सपोर्ट नहीं करता टेबल में भी स्पेसिफाइड मोड हां क्रॉस जॉइन सपोर्ट नहीं करता। मत जाइयो अबे भी मना हो गई लड़ाई हो गई भाई भाई चुगली कर दी भाई इतना बदतमीज है भाई। गौरव को कहते हैं क्या कर सकते बोल सामने आ जाए मुंह जोड़ के रख दो तभी तो बोला कि मीना को बुलाओ एज अ गेस्ट मीना सर प्लीज फोटो खिंचवाओ ठीक है भाई। कुछ जगहों पे ऐसे लिखते हैं क्रॉस जॉइन करके किसी तरह सेलेक्ट ठीक है कॉल नेम फ्रॉम टेबल क्रॉस जॉइन टेबल या फिर फ्रॉम रीजंस फ्रॉम मैंने मैसेज पूछ रही हूँ तेज वाइब्रेट हुआ है। Yeah, sure. Just give me 1 second. Just join some finish करके we'll go for it. Okay, thank you so much sir. ये join finish करके हम break पे चलेंगे। Thank you sir, break दे रहे हो। Okay. Coming ahead. What there is real price some other. Let me see if it works. तो मीना से बोला मुझे एक्साइटेड हो गया। ये लास्ट टॉपिक है उसके बाद फिर हम लोग ब्रेक पे जाएंगे। So cross join is basically अगर कोई चीज B cross 3 है right जैसे इसमें 3 कॉलम्स है कॉलम हमारा 1 है 2 है और 3 है और दूसरा जो है वो है दूसरे टेबल में 4 5 6 तो उसका जो आउटपुट आएगा वो बेसिकली आएगा ऐसे ध्यान से देखना इसका आउटपुट ऐसे आएगा 1 के अगेंस्ट में 4 5 6 यहाँ पर ये हो जाएगा 1 1 फिर आएगा 2
और ये हो गया 4 5 5 6 6 ये मतलब 4 4 5 5 6 6 यानी कि this is going to give you the all possible combination against each other, right? Cross join, ये cross functionalities की तरह होगा, ठीक है? हमें making sense? Guys, भूख लगी है, बहुत ज़्यादा सर पे बात करके परेशान हो रहा है, ठीक है? जाने देते हैं, आप लोग जाओ लंच करके आओ, 12 हो रहा है, then let's regroup at 12:05. Sorry, 12:30. Sure. Let's reconnect at 12:30. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. थैंक यू सर। चलो भाई तुम्हारा ब्रेक है, जाओ। स्ट्रिंग का, ठीक है, कई बार हम लोग यूज करते हैं उसको। तो तो सबसे बेसिक जो होता है सब स्ट्रिंग है, राइट? सब स्ट्रिंग क्या होता है कि जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, अगर कोई स्ट्रिंग है, राइट, उसका एक पार्ट अगर मुझे चाहिए, so that is going to be substring. So suppose if we have the name, right, Steven, इसका हमें सिर्फ और सिर्फ जो पार्ट चाहिए, okay, let's do one thing. Let's first run this and then let's explain, right? पहले एम्प्लॉइज की अगर हम बात करें, ठीक है, हम रन करते हैं तो we have Steven के Nina Kozer, right? And then अगर हम इसमें फंक्शनैलिटी यूज करते हैं अपनी सब स्ट्रिंग का first name, तो first name 45 minutes और सब स्ट्रिंग ये कैसे काम करते हैं उसके बारे में। तो ये सब स्ट्रिंग है, ये बेसिकली किसी स्ट्रिंग का एक टुकड़ा आपको निकालता है, वो देखा, ठीक है? अगर मुझे कोई स्पेसिफिक set of strings का पार्ट चाहिए, then we use the substring, right? क्या होगा? Does not make sense. Oh, sorry. हाँ, तो अभी क्या हो रहा है? एरर है, Sorry, my bad. स्ट्रिंग का कितना टुकड़ा कोई बहुत नहीं करनी है। बैठ जाओ ना, कोई आ गया। अरे भाई नहीं दिखोगे, आगे आ जाओ। So वो कोई दूसरा किसी लगे। सिस्टम से कोई गूगल रिकॉर्डिंग करने देख कौन सा है, नाम क्या है उसका, नाम लिख क्या Level network. नाम लिख क्या नाम आ तो रहे ध्यान से। ये दो ये क्या कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग आई is syntax in SQL Server. Expression pattern replacement. So it's basically again takes two argument, e को replace कर देगा x से. I hope yeah. तो Steven में जितने भी e थे उसको x से उसमें replace कर दिया. ठीक है, that is another function. See, ये प्रॉब्लम आपको हर बार फेस करनी पड़ेगी कि आप बहुत सारे रिलेशनल डेटाबेस एनालिसिस
को हैंडल करेंगे सॉफ्टवेयर सच एज SQL, ठीक है, MySQL है, ठीक है, SQL सर्वर है, DB2 है, ठीक है, पोस्ट भी है। सो सब में थोड़ा बहुत चेंजेस रहेंगे, राइट? तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बेसिक ये जो जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, राइट, ये बहुत माइनर चेंजेस है। यू कैन ऑलवेज गूगल इट अप कि मैं ये फंक्शनैलिटी यूज करना चाहता हूँ, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, एंड इट विल गिव यू द आंसर, राइट? तो इट्स यू नीड नॉट टू पैनिक कि यार हर प्लेटफॉर्म का सारा शब्द क्या मतलब सारा कैसे आता है। इट्स सिंपल, नहीं आता है, जितना जरूरी हो बस उतना ही आता है, राइट? कॉन्सेप्ट आपका सही होगा। Now let's go to another important concept बात करते हैं, ठीक है? लेंथ फंक्शन, प्रिंट फंक्शन की बात करते हैं। लेंथ फंक्शन क्या होता है बेसिकली, कितने कैरेक्टर्स हम यूज कर रहे हैं उसका काउंट जो है वो लेंथ फंक्शन देता है। सपोज करो हमारे पास ये एक वर्ड हमने प्रिंट से टाइप किया है, वर्ड स्टार्टिंग में 3 स्पेस है और वर्ड के बाद में 4 स्पेस है। पहले हम लेंथ फंक्शन से अपने स्ट्रिंग को काउंट कर रहे हैं, ठीक है, कितने उसमें स्पेसेस हैं या टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, दैट्स गोना बी एज द लेंथ। जब हम प्रिंट कमांड यूज करते हैं बेसिकली, राइट, प्रिंट कमांड ये जो है प्रिंट कमांड हो इसी को बाद में पूरे को हमने लेंथ चेक कर लिया कि हमने जो प्रिंट किया उसके बाद कितना कैरेक्टर का लेंथ बचा। उसी तरीके से एक होता है एल प्रिंट जो पूरे लेफ्ट साइड के स्पेसेस को कवर करता है और आर प्रिंट जो राइट साइड के स्पेसेस को कवर करता है, ठीक है। लेट्स रन दिस। सो हमारे पास वर्ड है, वर्ड में 11 कैरेक्टर्स हैं टोटल, जैसे मैंने बोला था आगे 3 है और पीछे 4 है, तो 7 ये हो गया और 7 4 11, राइट। जब हमने ट्रिम कर दिया तो हमारा ट्रिम वर्ड है, वर्ड और उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बचे हैं 4। जब लेफ्ट साइड से हमने ट्रिम किया, राइट, तो हमारे पास 4 ये बचे और 4 लेफ्ट में स्पेसेस यानी कि 8। जब हमने राइट साइड से ट्रिम किया तो राइट में 3 स्पेसेस, तो 4 + 3 7। इतना समझ में आया? आर ट्रिम राइट साइड के स्पेसेस को हटाएगा, एल ट्रिम लेफ्ट साइड के स्पेसेस को हटाएगा, ट्रिम दोनों साइड के स्पेसेस को हटाएगा, लेंथ फंक्शन पूरा कैरेक्टर का लेंथ हटाएगा। किसी को कोई डाउट इसमें? ये बहुत सिंपल फंक्शन है जो कि कभी-कभार आपको जरूरत पड़ सकती है, बस आपको ध्यान देना कि हाँ ऐसा भी कुछ है, ठीक है। इसी तरीके से डेट, अगर हम डेट्स की बात करें, राइट, हमारे पास जितने एम्प्लॉइज हैं उनका सबका एक हायर डेट है, वी हैव देयर हायर डेट विद अस या। So हमारे पास एम्प्लॉई है, उनका हायर डेट है। मंथ फंक्शन जो है बेसिकली दैट्स गोना गिव अस द मंथ फ्रॉम a date. Year function is going to give us year from a given date. Now function is going to give us the current date and time stamp, ठीक है। उसी तरीके से कुछ फंक्शंस होते हैं जब दो डेट को सब्ट्रैक्ट करना है तो फंक्शन यूज करता है हमारा डेट डेफ, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पर वो चल रही है बट लेट मी शो यू कौन सा फंक्शनैलिटी उसमें होता है, ठीक है। यप, ईयर हमने पढ़ लिया, ईयर हमको ईयर देगा, मंथ हमको मंथ देगा, डे हमको नंबर ऑफ डेज कितने हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज देता है, डेट पार्ट, ठीक है। इसके बारे में आई विल से अभी आप कहते हैं, ठीक है, बट अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ती है तो यू कैन ऑलवेज लुक अप, बट ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा टास्क फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आप कोई सपोज करो जो डेट है, राइट, वो आपका कई बार फॉर्मेट होता है DDMMYY या FYYMMDD, अलग-अलग फॉर्मेट में होता है, या फिर आपका जो रोल नंबर है वो अनफॉर्चुनेटली उसको स्ट्रिंग में दे दिया हो, बट आपको चाहिए वो इंटीजर में, तो कास्ट फंक्शन हम यूज करके एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए कास्ट फंक्शनैलिटी का यूज होता है। हम अभी इसको यहाँ पर सकते, ठीक है। सेलेक्ट फर्स्ट नेम हायर डेट, ठीक है। फर्स्ट नेम हायर डेट, मंथ उसका ईयर और करंट डेट एंड टाइम है। अगर हम इसको रन करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा डेटा, ठीक है।
ये सारा नाम है, ये उनका डेट है, वो किस मंथ में हायर हुआ है, राइट, किस मंथ में हायर हुआ है, एंड ईयर में किस ईयर में हायर हुआ है। I have said you that in text as well, right? किस मंथ में हायर हुआ है और करंट डेट एंड टाइम क्या है, तो ये हमारा एरिया करंट डेट एंड टाइम, ठीक है। Let's try using task here if it works. So get date is not working, get date is wait. MySQL, okay, so Oracle में नहीं चल रहा, MySQL पे चल रहा, तो let's try I go to MySQL. It says date पे काम करना चाहिए अगर वो MySQL है, but it is not working, so that my date is not MySQL, and it's not clear कि वो कौन सा use कर रहा है, so okay, let's ignore this. तो ये सारी चीजें कितना हम लोग देखते हैं, एक और कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रहा था कि डेट रेफरेंस यूज करके किसी का एज अगर मुझे निकालना हो, राइट, उसका एज कितना है या क्या है, we could use it. Let me show you SQL server में, ये वाला क्वेरी, राइट, ये क्वेरी आप देखो, ठीक है, सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ठीक है, कंडीशन क्या है यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ नल नहीं होना चाहिए पहला, एंड जो उसका एज है वो इवन होना चाहिए। एज हम कैसे निकालेंगे, जो डेट ऑफ बर्थ है उससे एक ईयर निकालेंगे और आज का जो ईयर है, राइट, वो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि साल में कितना डिफरेंस आए और उसको 2 से डिवाइड करके अगर हम चेक करें अगर वो इवन है तो हमें पता चल जाएगा कि उसका डेट ऑफ बर्थ इवन है, राइट। Basic. So the age of the student is the same thing. Let's run this. Students. ये SQL सर्वर है, अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता we have used this, but कोई फिलहाल ये है तो जो है उससे हमारे डेटाबेस में स्टूडेंट का जो अभी थोड़ा पहले आप देख रहे हैं ये यही सेम डेटाबेस का टेबल है। ये हमारा काम क्या है, देखो आप DOB में एक जगह पे नल भी है, राइट, आवर टास्क वाज टू फाइंड कि किसी भी स्टूडेंट का एज कितना है। एज निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आज का डेट माइनस उसका बर्थ डेट, अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमें एज दे देगा, राइट। तो वही हम कर रहे हैं, राइट, कि हमने उसका जो करंट ईयर है उसको आज वाले डेट से घटा रहे हैं, तो गेट डेट इज गोइंग टू गिव अस अ करंट डेट और उसमें से हमने ईयर निकाल दिया, यानी कि करंट ईयर माइनस उसके बर्थडे का ईयर सब्ट्रैक्ट कर दिया और दैट्स गोइंग टू गिव अस द एज। यू सी दिस इज हाउ इट इज getting calculated. So only problem like I said, यहाँ पर get date काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपका जो है वो now function काम कर रहा है, right? So वही एक issue है, otherwise SQL में बाकी सब कुछ बहुत ही अच्छा है, ठीक है। And ये जो issue है वो इतना बड़ा issue नहीं है कि आप उसको solve ना कर पाओ, so that's simple for focus, right? So where condition में हमने is optional knowledge अगर आपको प्रैक्टिस करना हो I will give you this complete question and answer list, right? आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि ये
अगला चीज हमें पढ़ना है, डेट का हो गया, ठीक है। अगला चीज हमें पढ़ना है इन ऑपरेटर और लाइक ऑपरेटर। सो इन ऑपरेटर कैसे वर्क करता है? सपोज करो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, उनके लास्ट नेम फर्स्ट नेम, राइट, और मुझे चेक करना है कि उसका जो मेजर आईडी है, आइदर इट इज 101, ठीक है, मेजर आईडी इज आइदर 101, मेजर आईडी है वो या तो 101 हो या 102। यूजुअली हम क्या लिखेंगे? सेलेक्ट जो भी हमें चाहिए वो कॉलम, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम वेयर मेजर आईडी इज इक्वल्स टू 101 और मेजर आईडी इज इक्वल्स टू 102, राइट। यही क्वेरी लिखेंगे। इसका एक दूसरा तरीका भी है, उसका दूसरा तरीका है कि ये ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिख सकते हैं वेयर मेजर इन मेजर आईडी इन, जो भी मेजर आईडी है इट इज इन दिस लिस्ट, और लिस्ट में क्या क्या है? 101 एंड 102। Does this make sense? Guys, स्टूडेंट को जानते हो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। दो ही टॉपिक बचे जो कॉम्प्लिकेटेड है, एंड आई थिंक वो हो गया तो सब कुछ। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच हियर, इन फंक्शन। यानी कि देखो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, तो फंक्शन है लेफ्ट, राइट, मेजर। हम यहाँ पे चेक करें कि मेजर आईडी इज इन 101 एंड 102। सही इक्वेशन बोल दे। सर जिसमें एज निकाल रहे थे एम्प्लॉइज की नहीं, मतलब स्टूडेंट वाले डेटाबेस की, वो वाला क्या था? Okay, just a second. I'll confirm the answer screen share. This is the one. हमें पता है ना कहाँ पे है। ये राइट सीख रहा है, अब सीख रहा, फर्स्ट ईयर में सीखने की अरे चाहिए। ये वाला स्क्रीन राइट। क्या कर रहे थे ये? ईमेल आईडी का Shall I start? Just give me an example. यस सर। Okay. So, like you were saying कि यहाँ पर जो एज निकालने का बंदा है वो करंट डेट माइनस डेट ऑफ बर्थ और उसका ईयर अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दैट्स गोना गिव अस द डेट ऑफ एज और कंडीशन हमने ये देखी है। अब हम देखते हैं इन द कंडीशन, राइट। अभी हमने देखा था कि उसका जो मेजर आईडी है 101 या 102, राइट। अभी हम क्या चेक कर रहे हैं कि नेम, ओके लेट्स डू दिस इन वे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है स्टूडेंट्स का। हमें चेक करना है उन स्टूडेंट्स का नेम जिनका नाम वॉवल से स्टार्ट हो रहा है और एज जो है वो गिवन है। लेट्स रिमूव द एज पार्ट। इमेज वाला कहानी का बंद कर देते हैं। मुझे ये देखना है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं और अगर उनका नाम वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो उनका नाम मुझे चाहिए। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू यूज फंक्शन लेफ्ट। सो लेफ्ट इज बेसिकली इट टेक्स टू आर्गुमेंट, राइट। पहला एक स्ट्रिंग लेगा, ठीक है, एक स्ट्रिंग लेगा, वो स्ट्रिंग में कितने लेफ्ट कैरेक्टर्स आपको चाहिए, दूसरा वो आर्गुमेंट लेगा, राइट। तो अभी हमारे पास जो है वो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये हम प्रिंट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स टेबल से। फर्स्ट नेम का पहला कैरेक्टर हम कंपेयर कर रहे हैं कि वो क्या इसमें से कोई है, राइट। A E I O U, राइट।
अगर ऐसा कुछ है तो हमें वो मिल जाना चाहिए। कई बार हमें फर्स्ट नेम अलग नहीं चाहिए, अगर वो स्मॉल लेटर से किया हुआ है तो वो यहाँ पे फेल हो जाएगा। इसलिए इससे बचने के लिए इस पूरे को हम लोअर कर दें या अपर कर दें। हम यहाँ पर अपर से कंपेयर कर रहे हैं, तो बेस्ट थिंग विल बी टू मेक एवरीथिंग अपर, राइट? जरूरी नहीं है हम एक प्रिकॉशन ले रहे हैं, अगर किसी ने गलती से फर्स्ट नेम स्मॉल लेटर में डाल दिया होगा पहला कैरेक्टर तो वो यहाँ मैच नहीं करेगा, इसलिए हम इसको सबको अपर कर रहे हैं एंड देन वी आर डूइंग द कंपेयर। So to change that, I'll do one thing. A precaution is always just because I am. So I do not want हमारा खेल हो, मैंने उसको अपर कर दिया। अब वर्स्ट केस सिनेरियो में भी अगर वो स्मॉल लेटर में लिखता है तो उसको ऑलरेडी पहले वो एक कैरेक्टर लेगा, उसको लेफ्ट से उसको अपर में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको कंपेयर करेगा। So that's something जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? हमने तीन कवर कर लिया, लेफ्ट कवर कर लिया। अब एक कमांड और होता है लाइव। वो क्या करता है? तो आप समझ रहे हैं, जैसे कि किसी का कोई स्ट्रिंग है, we have got some instruction. सब ठीक है, एक साथ कोई नहीं कर पाते। I have to go back again. Okay. तो हमारे पास सपोज करो एक नाम है, राइट? जैसे कि वर्मा है यहाँ पर, सपोज करो, ठीक है? हमें चेक करना है कि RMA जो भी या कोई और नाम है, let's take ये कंटेंट गलत है तो हमको वो सारे स्ट्रिंग्स ढूंढ के दे देंगे। जैसे मेरा नाम हुआ प्रेश NANDAN तो जब हम परसेंटेज साइन यूज करते हैं, so what it means is percentage basically means आगे कितने भी कैरेक्टर हो I don't care, पीछे कितने कैरेक्टर हो I don't care, but ये जो चीज है ये साथ में आना चाहिए A और N। तो वो यहाँ पर आएगा A और N साथ में है, that is good। आगे कैरेक्टर कितने हैं 0, पीछे कैरेक्टर कितने हैं 1, हमें सब पढ़ना चाहिए नहीं, तो ये हमको शो करेगा, ठीक है? यहाँ पर A और N आगे भी कैरेक्टर है, पीछे भी कैरेक्टर है, doesn't matter। A N हमारा मेन है, वो है यहाँ पर सेम चीज, बट यहाँ पर दो A N है, ठीक है? तो वो हमेशा पहला वाला कंपेयर करें, फर्स्ट वन, नॉट द सेकंड, फर्स्ट वाला, ठीक है? उसी जगह पे जब हम A N लिखते हुए, राइट? अगर यहाँ पर अंडरस्कोर लिखते हैं, अंडरस्कोर इज बेसिकली इट मींस एट लीस्ट सॉरी एग्जैक्टली वन कैरेक्टर। इसका मतलब होता है एग्जैक्टली n character. N is the number of spaces. So for example से यहाँ देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ परसेंटेज RMA, वो सारे नेम हमें चाहिए जिसमें ये हो RMA, ठीक है? तो उसके हम उसके सब कमांड यूज करते हैं लाइव। तो कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, where the first name है is live percentage RMA और first name और या फिर फर्स्ट नेम हो या लास्ट नेम हो RMA होना चाहिए। अगर ऐसा सी सर का सर अपना क्या है, अपना क्या आगे में सर का क्या सर नहीं अपना ही है। हमारा देखो वर्मा में एग्जैक्टली 2 लेटर्स हैं RMA के पहले G और E, whereas in Sarma right it is इससे कर सकते ये वाला क्या नाम देखते हैं मेरा तो कौन सा क्या नाम है, पासवर्ड क्या है?
1 to 8, 1 to 8. क्या पासवर्ड इसको फॉर ऑनर पर्सनल 1 to 8. 1 2 इससे चीजें हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 यानी कि RMA, नाम में RMA होना चाहिए और उसके पहले 2 कैरेक्टर होने चाहिए। सिमिलरली लास्ट नेम में भी RMA हो, उसके बाद कितने कैरेक्टर मुझे मतलब नहीं, लेकिन स्टार्ट में उसके कोई 2 कैरेक्टर होने चाहिए, राइट? तो जब हम उसको रन करते हैं वी गेट दिस आदिति वर्मा। शर्मा भी था, लेकिन शर्मा में SHA RMA होता है, राइट? तो SHA 3 कैरेक्टर हो गए, इसलिए वो रिजेक्ट हो गए। यहाँ पे सेलेक्ट करो। Is it clear? उसी तरीके से एक फंक्शन होता है is null और is not null, right? is null जब कोई कॉलम आईडी को चेक करना है is null और not null, तो हम ये यूज करते हैं। is not null अगर हम यूज करें तो वो सारे लाइन जिनमें मेजर आईडी null नहीं है वो शो होगा। तो ये सारे वो जिनमें मेजर आईडी null नहीं है। Got it? Yes sir. Guys, okay. एक है सब क्वेरी हम लोगों ने तभी किया था, क्वेरी के अंदर क्वेरी, राइट? उसी तरीके से एक सिंपल एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं सीडीई, ठीक है? सीडीई क्या होता है? कोई समझते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट आता है जब आपको बहुत बड़ी बड़ी क्वेरीज लिखनी होती है तो उसके लिए क्या होता है, ठीक है? बस अभी समझो कैसे लिखते हैं फिर, ठीक है? एलियास मतलब कोई नाम डाला, क्वेरी, उसका रिजल्ट आएगा, फिर कॉमा एलियास, फिर दूसरा कोई क्वेरी, फिर एलियास, फिर तीसरा क्वेरी। बेसिकली क्या होता है कि जब हमको बहुत बड़ा कोड लिखना होता है तो हम अपने कोड को पर्टिकुलर लेवल पर मतलब कई लेवल में डिवाइड करते हैं। When I say this, I mean to say अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है अपने प्रॉब्लम को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, ठीक है? तो उस स्टेज में हमारे पास सीडीई का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। हाँ, और ये पूरा ऑलरेडी इज अ क्वेरी, बट हम उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। और एक एग्जांपल अगर हम बता सकते हैं, ठीक है? तो हम अपना टेबल पहले जाते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन में करना है स्टूडेंट एनरोलमेंट ठीक है। So select staff from students, ठीक है? अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे सारे स्टूडेंट्स के नेम आ गए, ठीक है? Let's pull only those students whose major ID is not null, ठीक है? तो हम लिखेंगे where not null, इसका नाम रखना है not null ब्रैकेट, ठीक है? कॉमा और कौन सा लेगा हमारे पास एनरोलमेंट, राइट? एनरोलमेंट्स स्प्रिंग होगा प्रोसेस। यहाँ पर हमारे पास है एक दूसरा टेबल जिसका नाम है एनरोलमेंट्स। लेट्स सी इसके अंदर क्या है। इसके अंदर ये तो सेलेक्ट all the enrollment ID, enrollment underscore ID, student, that's our student ID, first time,
कोर्स आईडी देख लेते हैं, कोर्स आईडी, ठीक है, और उनका ग्रेड भी देख सकते हैं, फ्रॉम एनरोलमेंट्स वेयर सेमेस्टर इज इक्वल्स टू, अब देखो इसको दो तीन तरीके से लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर, तो फिर हमें एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा कि क्या है वो, स्ट्रिंग स्पेस 202, राइट। तो ये ऐसे देते हैं, यहाँ पर इसको सेमेस्टर लाइन, सेमेस्टर कुछ ऐसा हो, ठीक है, स्प्रिंग 2025, ये भी वही सेम चीज होगा, ठीक है। या फिर हमको पूरा नहीं लिखना है, हमको पता है कि उसमें स्प्रिंग आता है, आगे पीछे क्या मुझे याद नहीं है, स्प्रिंग जरूर है, तो हमने स्प्रिंग लिखा और इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। मुझे ये भी पता है कि वो कैपिटल में है, स्मॉल में है, तो हमने क्या कर दिया, इसको लोअर में कर दिया। मुझे बस यहाँ याद है कि उसमें स्प्रिंग था सॉरी, पर क्या है एग्जैक्टली पूरा मुझे वो नहीं याद, ठीक है। सो आई कैन डू दिस, अब वो क्या है उससे मतलब नहीं है, चलो हम भी यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, राइट। आगे देखो, इसको जो भी सेमेस्टर है इस पूरे कॉलम को पहले लोअर केस में करेगा, वो फिर से कम कर देगा, राइट। नाउ कमिंग बैक टू एनरोल, ठीक है, ये हमारा दूसरा कोड, select star from not known join दूसरा टेबल हमने नाम दिया है एनरोल, नॉट कन्फर्म nn dot स्टार का मॉडल एनरोल हमने नाम दिया en, ठीक है, और हम उसको लिखेंगे en dot स्टार, इसका सिंटैक्स थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको रिफाइन कर लेते हैं, करेक्ट सिंटैक्स, मतलब देखने में सुंदर भी हो जाएगा। DSP second. आगे DSP. सेट में कैंसिल और सेट के बाद क्या है? एसी दिशा बोलते नहीं है। Okay, so अभी क्या हो रहा है? Duplication थोड़ा अच्छा लगता है, right? It makes easier for you to read. So with command में यूज किया, हमने इसका क्या नाम दिया? ये क्वेरी को किस नाम से रेफर करेंगे? सब क्वेरी है ये, ठीक है? ये क्वेरी का टुकड़ा है। हमारा पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था? कि हमें एनरोलमेंट चाहिए, राइट? फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, सब चाहिए स्टूडेंट का, और वो किस सेमेस्टर में इसको रन कर देते हैं। ठीक है, हमारा ये था इंटरसेट कि हमें समझना होगा कि कौन सा स्टूडेंट, उसका मेजर क्या है, कोर्स आईडी क्या है, ग्रेड क्या है, और किस सेमेस्टर को बिलोंग हो, उस सेमेस्टर को बिलोंग करता है, राइट। तो हमने अपने टुकड़ों को डिवाइड किया। हमें पता है मेजर आईडी लास्ट नेम फर्स्ट नेम को एक अलग टेबल में है, दूसरा डेटा एक अलग टेबल में है, लेकिन हमें सब कुछ नहीं चाहिए, कुछ टुकड़ा ही चाहिए दोनों का। तो स्टूडेंट टेबल का क्या हिस्सा चाहिए, कितना पार्ट चाहिए, उसको हमने अलग कर दिया। एनरोलमेंट टेबल का हिस्सा कितना चाहिए, उसको हमने अलग कर दिया। उनको दोनों को अलग अलग क्वेरीज बना के उसको नाम दे दिया। जो स्टूडेंट वाला टेबल का पार्ट है उसको हमने नॉट नल बोल दिया, ठीक है, या कुछ भी स्टू, चलो नॉट नल कह रहे हैं, कंफ्यूजन नॉट नल राइट। तो उसको नॉट नल बोल दिया और कॉमा लगाया यहाँ पर। फिर दूसरा एलियास, इस वाले स्प्रिंग टेबल वाले जो एनरोलमेंट टेबल उसके क्वेरी है, ठीक है। उसके बाद फिर जब हमें कुछ अपन दोनों को मर्ज करना है, तो फिर हमने देखो यहाँ पे कॉमा ले लिया, फिर सेलेक्ट
नॉट नल को हमने NN बोला और एनरोलमेंट को EN बोला और इनके रेस्पेक्टिव कॉलम्स को हमने पुल कर दिया और ज्वाइन हमने किस पे किया स्टूडेंट आइडेंटिटी को कॉमन कॉलम, ठीक है। does it make sense guys? This is one of the most important things that you will need semicolon. ओके क्योंकि ये SQL सर्वर है राइट, यहाँ पर SQL सर्वर देखो आपको सेमीकोलन यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। हमारा क्वेरी एंड में यहाँ जाके खत्म हुआ है ना कि यहाँ पर ये पहले हमने एक क्वेरी का आधा हिस्सा पुल किया, दूसरा हिस्सा पुल किया, कॉमा इसलिए लगा क्योंकि हमें इनको आपस में मर्ज करना और ये एक ही क्वेरी का पार्ट है, इसलिए हम इसको CTE बोलते हैं, ठीक है। इतना एक है, इतना दूसरा है और फिर ये तीसरा पार्ट है जिसमें तीनों को जो ऊपर के दो को मर्ज कर रहे हैं और जब ये पूरा काम हो जाएगा तब हमने इसको सेमीकोलन दिया। अब रन करने के लिए सेलेक्ट करो आप इतना ऑल टेक्स्ट और ये हुआ क्वेश्चन। डज इट मेक सेंस? Yes, sir. Yes, sir. यस नॉट ना जैसे कही तो हमने नाम दिया उसको, ठीक है। वी नेम इट ओके। और क्या बताऊं मैं, ओके देन वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट कांसेप्ट दैट इज टू कवर, ओके, दैट इज कॉल्ड एज I don't know whether you have much time or not. Windows function. Okay. Let's दो तीन फंक्शन है तो let's do it. I don't think it should be difficult. अभी Windows function आप समझने की कोशिश करो क्या होता है। दो तरीके के फंक्शन होते हैं Windows में, एक होता है aggregate और एक होता है ranking, ठीक है। एग्रीगेट हमने ऑलरेडी कर लिया है, अब बचा है रैंकिंग फंक्शन में तीन तरीके का होता है। रैंक फंक्शन होता है, ठीक है, फिर आता है डेंस रैंक और आता है ओके। आप ये चीज नोट कर लेना जब भी आप SQL का इंटरव्यू दोगे, दिस क्वेश्चन इज 101%. Rank, dense rank, row number rank, untouched. What is the difference between rank, dense rank and row number? 101% कोई भी हो, कोई भी इंटरव्यूअर हो, कोई भी कैंडिडेट अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाए तो ये 101% SQL में ज्यादा कुछ है ही नहीं, तो जितनी चीजें होगी आप लोगों को वहां पर आता है, राइट। तो रैंक, डेंस रैंक और row number कभी-कभी इससे भी थोड़ा सा एडवांस लेवल आता है, वो भी ये थोड़ा एडवांस लेवल है, पर बहुत प्यारा जो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर एक और ओवर फिर ठीक है, एक ये सारी चीजें जो हमें कभी पढ़नी है। सो आई टीच ओनली दीस थ्री, ये चीज हम किसी में मर्ज कर देंगे, राइट। तो लेट्स डू इट। Select start from students. हमारे टेबल का नाम क्या है? Students. हमने लगाया सेमीकोलन, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर हम एक कॉलम और यूज करते हैं, रो रैंक, चलो रैंक, राइट, एस Let's use AI to study. Okay. These students एक सेकंड को एकदम सब कुछ इंक्लूड कर लेते हैं, राइट। WD से फोन मिलेगा पहले पहले बोल के पहले
ठीक है। हमें स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेजर आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टूडेंट आईडी, डेट ऑफ बर्थ और मेजर आईडी। अब रोल नंबर, राइट। रोल नंबर फंक्शन क्या करता है कि जैसे कि हम सिंपल जानते हैं